करने के लिए। बोले तू क्या बोल रहा है नारद, हमारे जैसे दुनिया में कोई सती नारी नहीं है। वो नारद जी बोलते जो हमें बोलना था वह मैंने बोल दिया, और ऐसा बोलकर के वहां से चल दिए, कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश में जब बैठे तो वहां का बड़ा स्वागत हुआ। माता पार्वती ने भी लड्डू ले आया, खिलाया। नारद जी वहां भी बोलते हैं मैया स्वाद तो है, अनुसुईया जैसे स्वाद तुम्हारे लड्डू में नहीं है। क्यों? बोले वो सती सावित्री है। लास्ट में सरस्वती के पास में गए, वो भी लड्डू पिलाए, वहां भी नारद जी बताए। अब तीनों के अंदर बेचैनी हो गई कि अनुसुईया कौन है, वो कौन सी सती है जिसके लड्डू में इतना स्वाद है कि नारद का खान करता है। अब तो हमें उसकी परीक्षा लेना चाहिए। और परीक्षा कैसे लिया जाए? तो पतियों को आदेश देती हैं। जो कभी पति को आदेश नहीं दिया, आज लक्ष्मी भी बोलती है नारायण को, आज माता पार्वती भी बोलती है भोलेनाथ को, आज सरस्वती भी बोलती है ब्रह्मा को, वो सती अनुसुईया कौन है, कहां रहती है, उसका तुम्हें सतीत्व भंग करना है। नारायण भी, विष्णु भी घबराए, भगवान भोले बाबा भी घबरा गए, ब्रह्मा भी घबरा गए। इनको क्या हो गया? क्योंकि सती का जो डंका है त्रैलोक में बज रहा था, उसके प्रभाव को, उसके सतीत्व को, उसके पति के सेवा का जो प्रभाव है त्रिदेवों को भी पता है। त्रिदेव ऐसे देवी अनुसुईया को नमन करते हैं, वंदन करके उसकी परीक्षा कैसे लूंगा मैं। लेकिन देवियों का बात नहीं मानेंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान भी निकल पड़े, ब्रह्मा भी निकल पड़े, भोले बाबा भी निकल पड़े, और निकल करके एक जगह तीनों का मीटिंग हुआ। बोले क्या किया जाए, कैसे परीक्षा लिया जाए। बोले इस वेश में जाएंगे तो परीक्षा तो नहीं होगी, तो किसी बाबा का वेश बना करके जाना चाहिए, क्योंकि बाबा के वेश में ये सारे रूप छिपते हैं। छिपते हैं कि नहीं छिपते हैं? बाबा बन जाओ और जो भी करना है करते रहो, क्योंकि रावण भी बाबा बन के ही आया था। तो जितने छल कपट करना है बाबा का वेश धारण कर लो। अब तो तीनों देव बाबा बन के पहुंच गए माता अनुसुईया के आश्रम में, चित्रकूट में पहुंच गए, और जाकर के बोलते हैं मां भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। अनुसुईया पति की सेवा में लगी हुई थी। बाहर निकली, देखिए कि तीन बाबा खड़े हुए हैं। जो कुछ था उनके पास में कंदमूल था वो लेकर के आई, और जब देने लगी तो तीनों बाबा बोलते हैं कि मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता हूं। कैसी भिक्षा लेते हो? बोले आप वस्त्रों को उतार करके आओ, निर्वस्त्र होकर के आकर के अगर मुझे कुछ खिलाओगे पिलाओगे तभी मैं कुछ खा पी सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा। अनुसुईया सोचने लगी कि आज तक ऐसा कोई मांगने वाला नहीं बोला, ये कौन हो सकता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि नारी का कोई भी अंग किसी पुरुष को देख लेना, नारी का सतीत्व भंग हो जाता है। इसलिए इतना मर्यादा में नारी रहे, कोई भी अंग कभी दिखे ना। अनुसुईया सोचती है कि अगर अंग दिखा दिया तो हमारा सतीत्व भंग हो जाएगा। और अंग तो दो ही देखते हैं, एक पति और एक पुत्र, जो हमारा लाल लल्ला होता है, छोटा बच्चा होता है। दो के अलावा तीसरा कोई अंग देखता नहीं है। क्या करूं? जैसे पति का ध्यान किया अनुसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखने लगे। अनुसुईया बोलती हो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। पति के कमंडल का जल लिया और बोले पति परमेश्वराय नमः। कोई दूसरा मंत्र नहीं बोला, ना तो नमो भगवते वासुदेवाय बोलती है, ना तो नमो नारायण बोलती है। क्या बोलती है? पति परमेश्वराय नमः। हमारे पति अगर परमेश्वर के रूप में हमने पूजा किया हो, इन तीनों देवों को बालक बना दो। और ऐसा बोल करके जैसे सिंचन किया, तीनों बाबा बेटा बन गए, छोटे बालक बन गए। अब तो मां अंदर ले गई, अंदर ले जाकर के उनको लालन पालन किया। अत्रि महाराज को कुछ पता नहीं है। बाहर से आए अत्रि महाराज, देखे कि तीन तीन बेटा खेल रहे हैं। बोले देवी ये कौन है? बोले आपके तो बेटा है। अत्रि महाराज बोले कि तीन बेटा तो हमारे बड़े हो गए, ये कौन है? बोले तीन तो महान बेटा हैं आपके। इस तरह से अत्रि महाराज के नेत्र बंद किए। किसका चिंतन करते हैं?
दो ही का चिंतन अति करते हैं, भगवान नारायण का चिंतन किए और अनुसुईया का चिंतन किए कि हे देवी, अगर तू सच्चे मन से हमारी सेवा की हो तब तेरी शक्ति हमें मिल जाए तो हम इनको देख सकूं। पत्नी का पावर पति को मिलता है और पति का पावर पत्नी को मिलता है, इसलिए दोनों ही लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। पति का आचरण भी अच्छा हो, ऐसा नहीं कि बाहर से लेकर के आओ दवाई औषधि और यहाँ पत्नी बोले स्वामी क्यों ऐसा करते हो। कार्य ऐसा पति को करे जो पत्नी संतुष्ट हो और पत्नी को भी वो कार्य करना चाहिए जिससे पति संतुष्ट हो, तभी भगवान नारायण महापुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। अत्रि को भी पता चल गया है कि ये तो तीनों देवता हैं, अब तो लालन पालन चालू, बहुत दिन हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का पता नहीं, तीनों देवियां घबराई क्या करूं, किस सती के पता लगाने के लिए मैंने भेजा, लगता है वो कोई सती नहीं कोई मायाविनी है, माया से हमारे पति को भी पकड़ लिया है। अब तो तीनों देवी अपने अपने पति को खोजने के लिए बाहर निकली और एक जगह तीनों का मुलाकात हो गया। तीनों देवी बोलती हैं, लक्ष्मी बोलती है पार्वती तू कहाँ जा रही है, पार्वती बोलती सरस्वती तुम कहाँ जा रही हो, बोले अनुसुईया नाम की कोई सती है उसका परीक्षा लगाने के लिए मैंने भेजा, लेकिन हमारे पति का कोई पता नहीं है। तीनों देवियों ने बोला किसने बताया, आपस में चर्चा करने लगी, बोले नारद ने बताया, बोला कुछ नहीं नारद ने हम तीनों को भिड़ाया है अच्छी तरह से, अभी अगर नारद मिल जाए किसकी तुमड़ी तुम्हें थोड़ी ही डालूंगी। तब तक नारद जी सामने दिखाई देते हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 चल रहा है, मैं पत्नियों से बात नहीं करता हूँ, तो बात तो नहीं करता है पर झगड़ा तो करवा ही सकता है तू और ना बता, लेकिन पता तो बता दे सती रहती किधर है। नारद जी बोले वो भी हमको पता नहीं है। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखी थी, पता लगाओ अपने पावर से, सती तो नहीं तो बंद करती सब कुछ देख लेती है, तुम्हारे अंदर कैसा सतीत्व है। नारद जी बोले अभी हमारे पास समय नहीं है, मैं निकला बाबा निकला, एक जगह में रुकता नहीं हूँ। बोला बेटा नारद ऐसा मत कर, तेरी माँ परेशान हो रही है, कुछ तो समाचार बता दे। नारद जी बोले कि चले जाओ चित्रकूट में, वहां पे अनुसुईया जी का आश्रम बना हुआ है, वहीं तुम्हें मिलेंगे। तीनों देवियां जाती हैं और जा करके दरवाजा खटखटाती हैं, माँ निकली अनुसुईया, तीनों देवियों ने पैर पकड़ लिया, रोने लगी बिलखने लगी। अनुसुईया बोली तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या कारण है, कौन सा कष्ट आ गया तुम्हें। तीनों देवियां बोलती हैं कि मां मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप हमारी आराध्य हो, मैंने आपका नाम बहुत सुना लेकिन हमें विश्वास नहीं था, इसलिए हमें क्षमा कर दो। तीनों देवियां घर के अंदर, तीनों देवियों को घर के अंदर ले गई अनुसुईया, उनको खूब अच्छे से सेवा सत्कार किया, खिलाई पिलाई। अत्रि महाराज आए, बोले तीन देवियां कौन हैं। अनुसुईया बोलती हैं तीन बहुएं हैं आपके प्रभु। बोले कौन सी बहुएं हैं बेटा, छोटे छोटे और बहुएं बड़ी बड़ी आ गई हैं।
क्या चमत्कार कर रही हो? अनुसुईया बोलती हैं कि ये सब चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है प्रभु। तीनों बहुओं ने हाथ उठकर बंधन किया कि हे प्रभु, हे मां, हमारे अपराध को क्षमा करिए, हमारे पति वापस कर दीजिए। अनुसुईया बोलती है कि जाओ अपना अपना पति पहचान लो, क्योंकि तीनों का रूप एक जैसे है, रूप रंग आकार आकृति एक जैसे है, कैसे पहचाने? उसमें भी उनकी हालत खराब। बोली मां, अब तो आप ही बता सकती हो कि हमारे पति कौन है। अनुसुईया ने पतिदेव का ध्यान किया, कमंडल का जल लिया, तीनों बालकों को ऊपर छोड़ा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। तीनों देवता वंदन किए अनुसुईया को, अत्रि महाराज को, और वंदन करके अपने अपने पत्नी के साथ में अपने अपने लोक को आए हैं। ये अनुसुईया का प्रभाव है, ये शक्ति का प्रभाव है। ब्रह्मा जी के तीसरे जो पुत्र हैं अंगिरा ऋषि, पत्नी श्रद्धा से 4 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 2 चिनी वाली और पुहु और अमावस्या नाम की कन्या हुई है। और बृहस्पति और उत्तथ नाम के 2 पुत्र हुए हैं। और इनके अलावा चौथे जो पुत्र हैं पुलस्त ऋषि, अभिधूर नाम की पत्नी द्वारा अगस्त ऋषि को उत्पन्न किया है, जो ऋषि समुद्र को ही पान कर गए थे, ऐसे ऋषि को जन्म दिए हैं। एक इनके पुत्र विश्रवा भी थे। विश्रवा की पत्नी इडविडा से कुबेर और केशनी नाम की पुत्र, इडविडा से कुबेर और केशनी से रावण और कुंभकर्ण हुए हैं एवं विभीषण उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार के गौतम ऋषि के 9 कन्याओं से पूरा संसार भर गया। राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने आकुति देहूति का वर्णन किया, लेकिन प्रसूति का वर्णन नहीं किया। मनु महाराज